पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई मेहरबान, जो कि लव कुश रामलीला कमेटी के वाइस चेयरमैन और वो काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, जो कि हम सर से ही जानेंगे। और हाल ही में अभी कुछ दिन पहले वो कांग्रेस पार्टी में भी थे, बट अब आप पार्टी की तरफ आ गए हैं। तो सर, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। एक तो भाईचारा समिति है दिल्ली की हमारी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर काम करती है। और एक लव कुश रामलीला कमेटी है लाल किले पे, जिसपे हर प्रधानमंत्री वहाँ पर आते हैं। और एक है हम व्यापार मंडल ग्रीन मार्केट एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। एक ऑल इंडिया दलित मुस्लिम एकता मिशन है, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का हूँ। एक जमीयतुल कुरैश है, जो कि ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो ऐसी काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। सोशल सामाजिक एक मेरा काम है, एक शौक है जी। और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का परसों तक मैं सेक्रेटरी भी था। आज मैं आम पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ। तो सर, ऐसी क्या बातें रही या क्या खामियां रही कांग्रेस पार्टी की, कह सकते हैं, जो आप पार्टी में आए कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके? आप पार्टी जो है ना, आज की तारीख में गरीबों का, दलितों का, कमज़ोरों की मदद कर रही है। और कांग्रेस पार्टी में कभी मदद इस तरीके की होती थी। आज इस तरीके की कांग्रेस पार्टी में कोई मदद करने वाला नहीं है, ना कोई मदद हो पा रही। इनके हालातों को देख के, जो कोरोना का जो एक सवा साल का हालात रहे, और लोगों की गरीबी देखी, दलितों का हाल देखा, गरीबों का हाल देखा, सरमाएदारों का हाल देखा, सब मतलब परेशान है। उसके अंदर कोई चीखने चिल्लाने वाला नहीं है। विपक्ष जैसे एक तगड़ा होना चाहिए, वो विपक्ष वाली भूमिका नहीं निभा पाए। तो इस करके देख के, हालात को देख के कि हम कमज़ोरों की कैसे मदद कर सकते हैं, दलितों की कैसे मदद कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिखों को हम कैसे जोड़ के रख सकते हैं, और अपने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, हम दिल्ली को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये सोचकर हमने फैसला किया है कि एक आम पार्टी इस टाइम एक्टिव है, काम कर रही है। तो आम पार्टी में रह के गरीबों की, दलितों की, कमज़ोर लोगों की, व्यापारियों की मदद कर सकते हैं। घर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की तारीख में इस तरीके का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा डिसीजन क्या हो गया है कि यूथ कांग्रेस को पहले हाई कमान बना दे करती थी, और हाई कमान जो है ना, उसको बना दिया करती थी। उसके बाद कांग्रेस जो भी कोई 18 साल का बच्चा हुआ, हम लोगों ने उसको लेटर दिया, सेक्रेटरी का, जनरल सेक्रेटरी का, वाइस प्रेसिडेंट का, और वो लोगों को सेवा कर रहा है, लोगों के काम कर रहा है। अब इन्होंने चुनाव का सिस्टम चालू कर दिया कि यूथ कांग्रेस में पहले चुनाव होंगे, डिस्ट्रिक्ट के चुनाव होंगे, प्रदेश के चुनाव होंगे। तो वो चुनाव की वजह से कांग्रेस की धड़ेबाजी हो जाती है। 10 लोग डिस्ट्रिक्ट का चुनाव लड़ते हैं, जीतेगा तो एक ही। 9 लोग जो हैं, उनके 2-2 हज़ार आदमी के जो फार्म भरे होते हैं, वो 10,000 आदमी एक डिस्ट्रिक्ट के जो दुश्मन बन जाते हैं, नौजवान। तो हाँ, कई बार ये अहमद पटेल साहब थे, हमारे कपिल सिब्बल साहब थे, जयप्रकाश अग्रवाल थे, हम इन लोगों से मिलकर भी रहे, बात भी करते रहे। इन लोगों ने थोड़ी सुधारने की कोशिश भी करी, पर थोड़ी इनकी भी नहीं चल पाई हाई कमान के सामने। तो इस इनके सबके जो हमारे सीनियर थे, जब इनकी नहीं चल पाई, तो हम लोग तो बहुत एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम परसों तक थे, 4 दिन पहले तक। आज मैं आम पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो ये हालात सोच के कि अपने देश की मदद कैसे करें और शहर की मदद कैसे करें, और आने वाला मुस्तकबिल हमारे को, जिस तरीके से केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने चाहा और हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोगों ने चाहा, तो आने वाले प्रधानमंत्री हमारे केजरीवाल ही बन पाएंगे, और कोई इस देश को संभाल नहीं पाएगा। चाहे तीसरे गठबंधन से बने, पर आने वाले प्रधानमंत्री हमारे केजरीवाल जी हैं। तो सर, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, काफ़ी टाइम से आप सोशल वर्क कर रहे हैं। तो कोरोना के टाइम पे आपने कैसे लोगों की हेल्प की? कोरोना के टाइम पे हम लोगों को जो किट बनाई थी, राशन बांटे हम लोगों ने, आटे, चावल, दाल, जिस काबिल भी हम लोग थे, और हमने जगह जगह अपने आदमी छोड़ रखे थे। उन लोगों से जो कमज़ोर लोग थे, जो लोग इज्जतदार लोग थे, उनके पास पैसा नहीं था, वो अपने लोगों से करके सर्वे कराया करते थे। और हम चुपचाप उसको डायरेक्ट ना दे के दरवाज़ा खटखटवाते थे, और वहाँ चुपचाप राशन रखवा दिया करते थे, ताकि उसको शर्म नहीं आए। हमने इस तरीके के चुपचाप काम करें लोगों को। दिखावा करने से ऊपर वाला खुश नहीं होता। जितना आप चोरी से किसी की मदद कर सकते हो, पीछे देके कर सकते हो, ऊपर वाला भी खुश रहता है, और सामने वाला आदमी जलील भी नहीं होता कि मैं किसी की जो है ना, वो एक योगदान मिल रहा है, या मैं कोई इतना गरीब हो गया, या मैं इतना परेशान हो गया। तो इस टाइप की मदद करी। कुछ लोगों को गैस नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, काफ़ी लोगों से हमने ऑक्सीजन की मदद करवाई है। कुछ लोगों से हमने इमरान हुसैन से करवाई है, जो मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में। हालांकि हम अलग पार्टी में थे, वो अलग पार्टी में थे, उन लोगों ने मदद करी। गोपाल राय से भी हमने मदद ली, और सोमदत्त जो सदर बाजार के MLA, उनसे भी मदद ली। आले इकबाल जो हैं अपने वहाँ पे जो निगम पार्षद हैं जामा मस्जिद के, उन लोगों ने, शोएब इकबाल ने, उन्होंने बड़ी मदद करी। जब इन लोगों को तकलीफ़ दी हमने, लोगों की नहीं है, उसके ऑक्सीजन की नहीं, इन लोगों ने हमारी मदद करी और लोगों को ऑक्सीजन पहुँचवाया हमारी मार्फत। तो इससे प्रभावी होकर मैंने आम पार्टी ज्वाइन की।
तो सर ये भी कहा जा रहा था हाल ही में जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था कि जो मरकज़ हैं जमाती वाले हैं, वो केजरीवाल सरकार का ऑर्डर है या केजरीवाल जी का ऑर्डर है कि वो उन पे केस बनवाएं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, केजरीवाल जी के पास तो एक होमगार्ड जो होता है ना, उसकी भी पावर नहीं दे रखी मोदी साहब ने। एक सिपाही का भी ट्रांसफ़र ना करवा सकते हैं ना लगवा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार को दर्जा नहीं मिला हुआ। केजरीवाल जो है, दिल्ली सरकार को कोई पावर नहीं है एक पुलिस वाले का ट्रांसफ़र करवा दें, किसी के खिलाफ FIR लिखवा दें, या किसी को बंद करवा दें, या किसी को छुड़वा दें। इनको इतनी पावर ये मांग रहे हैं केजरीवाल जी कि ये पावर मेरे पास आ जाए तो मैं लोगों की सेवा करूँ। जो गरीब लोग, कमज़ोर लोगों को बंद कर दिया जाता है नजायज़ तरीके से, उनको बंद ना होने दूँ। जो जायज़ काम कर रहे हैं मैं उनका साथ दूं, जो नाजायज़ काम कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ जाऊं। पर केजरीवाल जी को ये मोदी साहब या होम मिनिस्टर साहब पावर ही नहीं दे पा रहा है। वो तो अपने बलबूते पे जनता उनकी मदद कर रही है। जो आज वो सरकार चला रहे हैं, बहुत गरीबों की मदद कर रहे हैं। बिजली का फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, लेडीज़ों के नहीं बसें फ्री कर रखी हैं। इस सब बातों को देख के ना हम लोगों को ये रहा कि अपने शहर की सेवा, देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो पता लगा केजरीवाल जी के ही सिपाही बन के हम इनकी पार्टी में रह के लोगों की मदद कर पाएंगे, वरना आज की तारीख में अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है कि लोग रोटियों से परेशान हैं और लोग कारोबार से परेशान हैं और हम अपने घर बैठे रहें। ये हमारे ब्लड में, हमारे खून में नहीं है। सर हाल ही में ऐसा देखा जा रहा है कि क्या नाम है, जो केजरीवाल सरकार की एक थी कि जो राशन किट है वो घर घर डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, बट जो बीजेपी पार्टी है वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए मंजूर नहीं कर रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं मैडम, आप बताओ कि आपको घर बैठे अगर राशन मिलता है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो घर बैठे मिलता है बगैर किसी किराए के, बगैर किसी टू व्हीलर के, बगैर किसी रिक्शे से, तो ये अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? ये बताइए आप। एक गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, झुग्गी वाला, झोपड़े वाला, दलित समाज का, गरीब समाज का, मुस्लिम समाज का जो कमज़ोर है, अगर उसको घर बैठ के राशन मिलता है तो मोदी जी को क्या एतराज़ है? अब मोदी जी को ये एतराज़ है कि इन्होंने घर गृहस्थी कभी चलाई नहीं है, क्योंकि एक बीबी थी, इन्होंने बीबी को पास नहीं रखा, बच्चे इनके हैं नहीं, तो घर गृहस्थी का इनको तजर्बा नहीं है कि घर गृहस्थी क्या होती है, राशन कैसे लाया जाता है, राशन कैसे चलाया जाता है। क्यों घर का इनको तजर्बा ही नहीं है। घर का तजर्बा जो घर चलाते हैं, परिवार को चलाते हैं, उनको होता है। तो राशन अगर घर घर जाता है गरीबों के, दलितों के, कमज़ोरों के, ज़रूरतमंदों के, तो इसमें बुराई की क्या बात है? तो सर ये तो बात रही राशन की, पर जो अल्कोहल की होम डिलीवरी रखी जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, होम डिलीवरी जो शराब की रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि एकदम 2 महीने से शराब के ठेके बंद थे दिल्ली सरकार की तरफ से, सेंटर सरकार की तरफ से, कोरोना की वजह से। अगर ये शराब के ठेके खुलेंगे तो लोग बाग जो है ना एकदम भीड़ इकट्ठी होगी, 500 आदमी की लाइन लगेगी, तो उसमें 5 पेशेंट भी अगर कोरोना के हुए तो 200 लोगों को कोरोना कर देंगे। तो अपने देश को सेफ करने के लिए, दिल्ली राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल है, उसको सेफ करने के लिए होम डिलीवरी में अगर कर दिया तो कोई बुराई की बात नहीं है। वो होम डिलीवरी के ठेकेदार बाकायदा घर पहुँचाने के अल्कोहल के या विस्की की बोतल के पैसे लेते हैं। वो पैसे लेंगे, उसको घर बैठ के मिलेगी और कोरोना से सेफ्टी रहेगी शहर को। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई की बात नहीं है। जब राशन भी घर बैठ के इसलिए देना चाहते हैं कि बेचारे कमज़ोर लोग, गरीब लोग, जो कि झोपड़ी के लोग, वो अपने जाएंगे, लाइन में लगेंगे बेचारे, तो कोरोना फैलेगा और हमने कोरोना को रोकना है, अपने देश से कोरोना को निकाल के फेंकना है। तो कोरोना की वजह से अगर राशन को फ्री कर दिया, घर बैठे कर दिया, होम डिलीवरी कर दी है, और शराब को भी इसलिए कर दी कि भीड़ इकट्ठी ना हो और जी घर पे पहुंच जाए, और उसका आने का खर्चा वो ठेकेदार उससे अलग लेगा, शराब का ठेकेदार जो भी उसका होता है। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब हम 2-2 महीने अपने कारोबार बंद कर सकते हैं और जब शराब की दुकानें खुलेंगी, वो शराब मांगेंगे तो भीड़ लगेगी तो कोरोना फैलेगा। सिर्फ केजरीवाल जगह तो ये कि दिल्ली में कोरोना नहीं फैलना चाहिए, हमारे देश में कोरोना नहीं फैलना चाहिए। तो सर चलिए मानते हैं कि ये अच्छी है बात, पर जो अब ये हो जाएगा कि ऑनलाइन होम डिलीवरी से जो छोटे बच्चे हैं और कहते हैं ना टीनेजर्स, वो भी मंगवा सकते हैं। नहीं मैडम, वो उन्होंने, दिल्ली सरकार ने बिल पास कर रखा है, अपने ऑर्डर कर रखा है कि 18 साल से कम की किसी को विस्की की बोतल नहीं दी जाएगी, 18 साल से प्लस वाले को दी जाएगी। जो ठेकेदार से होम डिलीवरी होती है, पहले उससे वो मंगाते हैं कि अपना आधार कार्ड भेजिए आप, आधार कार्ड को देख के वो शराब की होम डिलीवरी होती है। केजरीवाल सरकार पढ़े लिखों की सरकार है। केजरीवाल खुद सरकारी ऑफिसर हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। केजरीवाल जी हो गए, गोपाल राय हो गए, जितने भी दिल्ली सरकार के लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं। इन लोगों ने सिर्फ दिल्ली से कोरोना को निकालने के लिए सारी फैसिलिटी दी है। तो गाइस, ये थे हमारे साथ मेहरबान, जिन्होंने बताया कि इनका कांग्रेस पार्टी छोड़ने के क्या कारण रहे और इन्होंने आप पार्टी किस लिए अपनाई। तो इसी तरीके की अपडेट्स के साथ पॉलिटिशियन की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहें फेस टू फेस।
पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।